वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूँ शुमाइला आदम। आज बना रही हूँ मटन देगी कोरमा। तो ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन देगी कोरमा बनाने के लिए मैंने आधा केजी मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ, चिकन कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ हाफ केजी गोश्त के साथ हाफ कप योगर्ट और हाफ कप ऑयल में इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून नमक और हस्बे जरूरत, और 2 इंच का यहाँ पर है अदरक का टुकड़ा फॉर गार्निशिंग। इसी के साथ मेरा ये है होममेड देगी कोरमा मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपको यहाँ लिंक में भी शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आपको मेरे चैनल पे आसानी से देगी कोरमा मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसे घर में ही बनाइए और चाहे तो बाजार वाला यूज कर लीजिए। सो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें और अब हम करते हैं इसकी कुकिंग। तो अब देगी कोरमा पकाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली ले लिया, आप चाहें तो कढ़ाई ले लें या कुछ भी ले लें। और सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है फिर हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने बहुत अच्छे से ब्राउन करना है, जलाना नहीं है बल्कि ब्राउन करना है हमने। तो प्याज यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी ब्राउन हो गई है और हमने इसको एक बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया है। इस तरीके से आपने पतीली को आड़ा करके सारी प्याज को जो है वो ऑयल में से निकाल लेना है और किसी प्लेट पर इस तरह हम इसको फैला देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। आंच को दोबारा मीडियम करके अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो जरा सा चला के साथ ही साथ हमने इसमें मटन ऐड कर देना है। और अब हम मटन को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि मटन का कलर चेंज ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए मुझे गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भूनते हुए। इससे क्या होता है कि गोश्त की जो स्मेल है वो भी चली जाती है और साथ ही साथ ये जो गोश्त पे एक अच्छी सी ब्राउन लेयर आ जाती है। इससे हमारे जो कोरमे का टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। 3 से 4 मिनट हमने इसे ऑयल में भून लिया। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून कोरमा मसाला, जो देगी कोरमा मसाला मेरा होममेड है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अब हम मिक्स करेंगे। और मसाले के साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून नमक भी शामिल कर दूंगी। और बस 1 मिनट या चंद सेकंड इसको मिक्स किया मसाले को, और साथ ही साथ अब मैंने ऐड कर दी दही। और अब हम इसे दही के साथ भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैं इसे मसाले और दही के साथ अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि तेल जो है हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखें 3 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए, और 3 मिनट में मसाला, दही ये सब अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल जो था अब सेपरेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें ये है मेरे पास 2 कप पानी, और मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करूँगी, इतना कि जितना गोश्त जो है हमारा पानी के अंदर डूब जाए बस। तो ये पूरा ही 2 कप पानी इसमें चला गया। अब हम इसे, क्योंकि ये मटन है और गलने में टाइम लेता है, तो हमने क्या करना है, इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा हम इसे चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कितना टेंडर हुआ है। तो बस अब इसे ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर करके 15, 20, 30 मिनट्स तक छोड़ देंगे जब तक कि गोश्त हमारा गल ना जाए। तो 25 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब हम पतीली का ढक्कन हटाएंगे और गोश्त चेक करेंगे कि गोश्त कितना हमारा गला है। कोई भी एक उठा के तो बहुत अच्छा से यहाँ पे हमारा ये 95% गोश्त जो है वो गल चुका है। इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है,
ये जो प्याज थी इसे मैंने थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था, जो हमने शुरू में ही सेपरेट की थी। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे आप। और प्याज डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ देना है। तो 5 मिनट गुजर गए हैं और अब हमने इसका ढक्कन हटा देना है। तो यहाँ पर ये कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने बस इसको ये 2 मिनट हाई फ्लेम करना है और ऐसे भून लेना है ताकि तेल हमारा बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो ये कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इससे मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है देगी कोरमे का फाइनल लुक। इसे आप रोटी के साथ या नान के साथ किसी के भी साथ सर्व करें और ये बहुत ही मजे का बनता है। सो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।